हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो भी बिहार जैसे राज्य में। जो एक नोटिस है कि जूनियर इंजीनियर को जैसे किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ पे जेई के पोस्ट पर एलिजिबल देते हैं, लेकिन बीटेक को एलिजिबल नहीं है। उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे बात है। आप जैसे जानते हैं कि अदर स्टेट में जूनियर इंजीनियर होल्डर को वहाँ और बीटेक होल्डर दोनों को वहाँ पे एक ही साथ मतलब बैठने का एग्ज़ाम में मौका मिलता है अपने पोस्ट के लिए। तो उसी से रिलेटेड है कुछ। अब जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, जैसे वरीय क्रम जेई जूनियर इंजीनियर, एई असिस्टेंट इंजीनियर, ई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सी चीफ इंजीनियर। इसी से रिलेटेड टॉपिक पे आज डिस्कशन है। जैसे फर्स्ट में है, मेरी गलती है कि मैं बिहार में रहता हूँ, इंजीनियरिंग बीटेक किया। दूसरी गलती, जैसा कि मैंने बोला, बिहार में इंजीनियर कर रहे हैं तो हर किसी का एम होता है कि वो जॉब ले, अच्छे जगहों पे जाए। तो इसी से रिलेटेड है। अब देखिए, बिहार में डिग्री होल्डर अभियंता हर वर्ष लाखों की संख्या में पास होते हैं, पर इनके पास जॉब के अवसर बिहार जैसे प्रदेश में ना के बराबर होते हैं। आप खुद ही जानते होंगे, सहायक अभियंता एई का पद एकमात्र विकल्प होते हैं, जिसकी बहाली बिहार में पंचवर्षीय योजना बनकर रह गई है। इसी प्रकार 4 भी है। एई के भी 50% पदों को डिप्लोमाधारी जेई ही प्रमोशन से भरा जा रहा है। डिप्लोमा वाले बिना डिजाइनिंग स्किल्स का ज्ञान रखे एई बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, एई ही किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करता है और उसके लिए डिजाइनिंग स्किल्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। भाई, हम जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य में इस पर भी एक कानून बने, ताकि हम बीटेक स्टूडेंट भी जेई के साथ, जूनियर पॉलिटेक्निक वाले के साथ एलिजिबल हो के उस एग्ज़ाम में बैठ सके। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसमें शामिल होने के मिनिमम डिग्री, नहीं कि मैक्सिमम। हम मैक्सिमम अगर हैं तो हम छोटे एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा होता है, आप खुद जानते होंगे। 5th नंबर में है, आपको बताते चले कि अधिकांश प्रदेशों में लोकल रिजर्वेशन लागू कर रखा है, जिसके कारण हम डिग्री होल्डर अभियंता वहाँ भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के बीई बीटेक अभियंताओं में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या आ पड़ी है। 6 नंबर में है, केंद्र की एसएससी जेई या रेलवे जेई की दोनों ही परीक्षाओं में डिग्री होल्डर योग्य होते हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेलवे और एसएससी में जूनियर इंजीनियर होते हैं, उसमें बीटेक और पॉलिटेक्निक के दोनों एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन हमारे बिहार जैसे राज्य में वो नहीं करते हैं। पड़ोसी राज्य चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या झारखंड हो, सभी राज्यों में तकनीक अभियंता जेई के पद पर बीई बीटेक अलाउड है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं भाई? ऐसा तो ये गलत है ना। इसी के चलते हम लोगों को इस बात को नीतीश कुमार तक पहुंचाना है, अपने बिहार राज्य के गवर्नमेंट के पास ये पहुंचाना हम लोग का दायित्व है, कर्तव्य है कि सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। बिहार में भी बीटेक छात्रों से ऐसा सौतेला रवैया क्यों, और कब तक इस सौतेले व्यवहार को मुख्य दर्शक बनकर देखते रहेंगे? हाई स्कूल के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा करने वाले जेई भी बनेंगे और फिर प्रमोशन से यही आदि। लेकिन हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद जेई मेन पास करने के बाद 4 वर्षीय डिग्री हासिल करने वाले जेई नहीं बन सकते, और एई की भर्ती 6-7 वर्षों में एक बार आती है, वो भी काफ़ी कम संख्या में। क्या बिहार में अधिक पढ़ना और अधिक दक्ष होना अभिशाप है? और 11-12 पॉइंट में है, आपको बताते चले कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लेक्चर होता है वो बीटेक
बीटेक डिग्री होल्डर ही होता है, अर्थात बीटेक वाले डिप्लोमा वालों को पढ़ा और परीक्षित कर सकते हैं, लेकिन उनकी जगह जेई नहीं बन सकते। ये तो भाई नाइंसाफ़ी की बात है ना। बहुत हुआ, हम लोगों को अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने की ज़रूरत है। भाई वीडियो बड़ा हो रहा है, अब इस चीज़ को तो आप समझ गए। हम लोगों को इसके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे ताकि हम लोग भी एलिजिबल हो सके। थैंक यू दोस्त, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।